ज़िंदगी अपने तौर पर रवां दवां होती है। लोग मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हमेशा यादों में रहते हैं। इसी तरह अम्मा की दोस्त हुसन आरा बेगम भी थी। पुराने मोहल्लों की यादों के साथ जुड़ी रहती। हुसन आरा बेगम अम्मा की वो सहेली थी जो मशवरे और टोटके और बहस करने के मुख्तलिफ तरीके बेतुके मशवरे बताने का ठेका उठाए हुए थी। मुझे और भाई को अम्मा की ये दोस्त बिल्कुल पसंद ना थी। अम्मा की दोस्त मोहल्लेदार होने का एजाज़ भी रखती थी। पसंद तो अब्बा भी नहीं करते थे, लेकिन अम्मा की नाराज़गी बर्दाश्त करने का हौसला अब्बा में नहीं था। पूरा बचपन हमारा पुराने मोहल्ले में गुजरा, बल्कि जवानी भी। भाई की शादी होने से पहले अब्बा ने वो घर बेचकर सोसाइटी में घर ले लिया और फिर कहीं जाकर जान छूटी। अम्मा की अजीज़ें जहाँ दोस्त से अब सिर्फ फ़ोन तक ही महदूद थी। घंटों बात होती फ़ोन पर। पुराने मोहल्ले में तो रोज़ का मामूल था अम्मा की दोस्त नाश्ता करते ही मोहल्ले के टूर पर निकल पड़ती। हमारा घर तो सैर फहरिस्त था। चाय के कप से लुत्फ़अंदोज़ होते, ढेरों मशवरों और टोटकों से मुस्तफ़ीद करती और इनकी मदाह दोस्तें वो मशवरे और टोटके पल्लू से कसकर बांध लेती। जुम्मा बाज़ार, इतवार बाज़ार अम्मा अक्सर अपनी दोस्त की हमराही जाती और फालतू सामान ख़रीद लाती। अब्बा खूब नाराज़ होते। अब्बा को सख्त चिढ़ थी इन बाज़ारों से, और मुझे भी, क्योंकि अम्मा 2 पीस सूट ले आती जिसका दुपट्टा या शलवार ढूंढना मैचिंग का जोए शेर लाने के मुतरादिफ था। अम्मा की दोस्त ने कहा, दिन मुकर्रर कर लो कपड़े धोने का, आंधी आए या तूफ़ान अम्मा ज़रूर कपड़े धोती। अब्बा ने तो अम्मा की एक ना चलने दी। मौसम ख़राब हो तो मशीन ना लगाया करो, सारा दिन मेरी बेटी कपड़े उठाती फैलाती रहती है। भाई आप एक तरफ से टेढ़े होकर क्यों चल रहे हैं? मैं और अम्मी सोफ़े पर बैठे थे। अमान भाई सामने से चलते हुए आ रहे थे। अम्मी ने पूछा, अबे पाँव में चोट लगी है क्या? अमान, मैं तो ऐसे ही चलता हूँ, आप लोगों ने आज देखा होगा। ये भी अम्मा की दोस्त के मशवरे का नतीजा है। अम्मा को हमेशा यही समझाया कि अमान का कद और पाँव दोनों बड़ा है। अमान को ले जाने के बजाय कागज़ पर पाँव रख कर नाप बनाकर ले जाओ। साथ लेकर दुकान पर जाओगी तो दुकानदार समझेगा बड़ा है। हर दफ़ा अम्मा इनके मशवरे पर अमल करती और क्या होता कि भाई का नाप ले जाती। दुकानदार भी कहता कि बड़ा नाप है, मगर अम्मा इसको भी डांट कर खामोश करवा देती कि बच्चा है, मेरा जूता हमेशा छोटा आ जाता, जो बहालत मजबूरी मुझे पहनना पड़ता। अम्मा से बहुत बार कहा, मगर डांट कर खामोश करवा देती। छोटा जूता पहनने की वजह से मेरी चाल ही बदल जाती। दोस्त इतना मजाक उड़ाते। जब से ऐसे ही चलता हूँ। अम्मा की दोस्त के मशवरे का नतीजा आपके सामने है। मेरी और अम्मा की एक साथ हंसी छूटी। फिर भाई भी हमारे साथ ही बैठ गए। जले दिल के फफोले फोड़े और महफिल का रंग दुबाला हुआ। एक दफ़ा मेरी आंखें आ गई। हर दूसरे शख्स की आंखें सुर्ख नज़र आ रही थी। सीज़न चला था आंखों का। डॉक्टर को दिखाया तो इसने बर्फ़ से सिकाई करने को कहा। इसी दौरान अम्मा की दोस्त की तशरीफ़ आवरी हुई। अरे बेटा, पैनाडोल डालो, शाम तक इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। आंटी, डॉक्टर ने कुछ भी डालने से मना किया है, सिर्फ सकाई का कहा है, वो भी ज़्यादा करने से मना किया है। अरे डॉक्टरों को क्या पता, हर साल ही आंखों का सीज़न चलता है। अभी घर जा रही हूँ, बच्चों के हाथ घर का बना अरग गुलाब भेजती हूँ, वक्फे वक्फे से डालना, शाम तक आराम आ जाएगा। फिर अम्मा ने एक ना सुनी, पहले पैनाडोल डाली। इतनी जलन हो रही थी। फिर सारा दिन वक्फे वक्फे से दोस्त ने जो अरके गुलाब भेजा डालती रही कि हुसन आरा हमेशा अच्छा मशवरा देती है। शाम तक आंख टमाटर की तरह सुर्ख हो गई। अब्बा ऑफिस से आए तो देखते ही फ़ौरन आंखों के डॉक्टर से टाइम लिया। मैं और अम्मा तैयार होकर अब्बा के साथ क्लिनिक पहुँचे। डॉक्टर ने मशीन से आंख देखते ही सीरियस शक्ल बनाकर अब्बा से कहने लगा, सच बताएं, आंख में क्या डाला है जो इतना सीवियर इन्फेक्शन हुआ है? मैंने तो अम्मा की घुरी की भी परवाह नहीं की, बता दिया डॉक्टर को कि पहले दवा डाली, फिर अरके गुलाब वक्फे वक्फे से। डॉक्टर ने कहा घर में कुछ और नहीं था, वो भी डाल लेती आँख में। फिर अब्बा से कहने लगा, आँख बहुत नाजुक और गिन होता है, कभी भी आँख में बगैर डॉक्टर की इजाज़त के कुछ ना डाली, अल्लाह ना करे आँख ज़ाया भी हो सकती थी। फिर आँख वाश करवाई और इन्फेक्शन की दवा दी और सख्ती से हिदायत दी कि आँख में कुछ भी मत डालिएगा अपनी मर्ज़ी से। अम्मा ने तो डॉक्टर के यहाँ से वापस आने के बाद अम्मा की जो क्लास ली, अम्मा और इनके दोस्त की शान में वो कसीदे पढ़े कि अल अमानुल हफ़ीज़। अभी मेरा किस्सा मुकम्मल ही हुआ था कि भाई कहने लगे, याद है मेरा दोस्त अपनी अम्मी को मिलवाने लाया था तो क्या ड्रामा हुआ था? मुझे सोचकर ही इतनी हंसी आई कि आंखों में पानी आ गया। अम्मा भी मुस्कुराने लगी। हुआ कुछ यूँ कि हमें शादी में जाना था। अम्मा को साड़ी पहननी थी, मैची का पेटीकोट नहीं मिल रहा था। ढूंढ ढूंढ कर थक गई। अभी ढूंढ मची ही थी कि दरवाजे पे बेल हुई। मैं तो समझ गई ये टाइम अम्मा की दोस्त के ही आने का है। दरवाज़ा खोल कर सलाम किया और अम्मा के पास ले आई और फिर चाय बनाने चली गई।